कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल और दिमाग की जंग शुरू हो जाती है। प्यार, नाराजगी और सच्चाई के बीच फंसी एक लड़की प्रार्थना अब ले रही है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। क्या वो अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ पाएगी? क्या उसका प्यार उसे फिर से मिल पाएगा? चलिए जानते हैं इस रोमांचक और भावनात्मक कहानी की पहली कड़ी। रौनक, इस बार अगर तुमने शिवांश के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। प्रार्थना की आवाज में गुस्सा भी था और चेतावनी भी। रौनक चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी और दुख साफ झलक रहे थे। प्रार्थना की आंखें भर आईं, लेकिन वह रुकी नहीं। अगर मुझे अगला जन्म भी मिला और फिर से शादी का मौका मिला, तो भी मैं सिर्फ और सिर्फ शिवांश से ही शादी करूंगी, तुमसे नहीं। ये शब्द रौनक के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, क्या करे। वह भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। वह जानता था कि प्रार्थना अब उससे प्यार नहीं करती, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी साफ और सख्त बात कहेगी। रौनक के चेहरे पर उदासी थी। वो बस वही पुरानी बातें याद करता रहा जब प्रार्थना उसकी थी, जब वो साथ हंसते थे, बातें करते थे, सपने देखते थे। लेकिन अब सब बदल चुका था। वहीं दूसरी ओर बुआ जी प्रार्थना और रौनक की लड़ाई देखकर खुश हो रही थी। बहुत अच्छा हो रहा है, उन्होंने सोनालिका से कहा। इन दोनों की दूरियां ही तो हमें शिवांश से प्रार्थना को अलग करने में मदद करेंगी। सोनालिका थोड़ी परेशान सी दिखी, लेकिन बुआ जी मुस्कुरा रही थी। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? ये तो अच्छा संकेत है। देखना, आगे सब हमारे प्लान के मुताबिक होगा। बुआ जी का इरादा साफ था, उन्हें किसी भी कीमत पर प्रार्थना को शिवांश की जिंदगी से बाहर करना था। उधर प्रार्थना जानती थी कि शिवांश की हालत अब भी नाजुक है। वो उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर सिर्फ इसलिए आई थी ताकि रौनक को साफ साफ मना कर सके और उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल सके। उसने वही किया, रौनक से दूरी बना ली, दिल से, दिमाग से और अपने भविष्य से भी। रौनक को अब समझ आ गया था कि उसके लिए प्रार्थना के दिल में अब कोई जगह नहीं बची। प्रार्थना जब